हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पार्ट 3। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते देखते हैं इसमें क्या दिया है। सेक्शन में क्या है, 2 पेन खरीदे। पहला पेन खरीदा है 630 रुपीज़ पे, सेकेंड पेन खरीदा है 722 रुपीज़ पे। पहले पेन जो प्रॉफिट 70% लेता है, तो जो बायर है वो बार्गेनिंग करके क्या करते हैं, 9% का वापस डिस्काउंट लेता है। और जो सेकंड पेन है उस पर 71% का प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना है इस ट्रांजेक्शन में वो निकालना है। तो पहले हम ना फर्स्ट पेन का प्रॉफिट निकालते हैं कितना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन क्या है, 630 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन इज इक्वल टू 630। ठीक है, उस पर क्या किया उसने, पहले 70% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो उस पर 70% निकालते हैं, 70 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 63 इंटू 70, 7 इंटू 3 21, 1 ये आया 2, 7 इंटू 6 सही सत्य बेचा, 42 इंटू 2 44। तो ये क्या आया, 441 उसका प्रॉफिट आया। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 630 प्लस 441, ये आएगा 1071। जब वे 1071 पे बेचने जाता है तो बायर क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मुझे क्या चाहिए, 9% का और डिस्काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 9% का डिस्काउंट निकालेंगे, तो 0.09। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7 63 3 6, 9 इंटू 0 इज 6 एंड 9 96.39, ये क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, अभी हम फाइनल प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। अभी हमारा प्राइस क्या था, 1071। उसमें से हमें क्या करना है, 96.39 माइनस करना है। तो हमारा क्या आएगा, 1071 माइनस 96.39 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 974.61। ओके, अभी हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 630। अगर हम 630 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा फर्स्ट पेन पे, पेन 1 प्रॉफिट। ठीक है, तो 974.61, ये 61 एज इट इज, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 3 4 एंड 9 माइनस 3 344.61, ये क्या है, प्रॉफिट। अभी सेकंड पेन पे क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड पेन क्या है, 722। और इस पर क्या करना है, 71% का प्रॉफिट निकालना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.71 से, वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, आप 70% निकालेंगे, 70 प्लस 1 प्रॉफिट है, राइट, 100%। पहले 71, अभी इसका 10% क्या आएगा, 72.2, और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70% आ जाएगा, राइट। तो 7 इंटू 2 14, 4.1, 7 इंटू 2 14, 1 5 एंड 1, 7 इंटू 7 49, 150, राइट। तो ये क्या आएगा, 505.4, ये क्या आएगा, इसका प्रॉफिट 70। अभी हमें क्या 1% चाहिए। अगर हम 722 का 1% निकालते हैं तो कितना आएगा, 00, मतलब 7.22। हम क्या करेंगे, इसमें 7.22 ऐड करेंगे, राइट। फिर 2 6, ये आएगा 12 1, ये आएगा 612.62, राइट। सॉरी ये 5, ये 1 है, सॉरी ये 5 आएगा, 512.62। अभी हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो ये क्या हुआ, पेन 2 का प्रॉफिट और ये पेन 1 का। सो टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो पेन 1 प्लस पेन 2, तो इसको हम एडिशन करेंगे, 344.61 प्लस 512.62। अगर यूनिट से चाहते हैं हम लोग, 2 प्लस 1 3, तो ये ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 3 है, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, वो आपको समझने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन पेन 1 का जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो हर एक चीज़ कैलकुलेट करके, उससे क्या कर सकते हैं, हम शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं सक्सेसिव लगा के। देखो इसका सक्सेसिव क्या आ जाएगा, पहला उसने दिया है 70% प्रॉफिट है, तो 70 प्लस बाद में क्या बोला है, 9% डिस्काउंट, तो क्या है, -9 प्लस 70 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 100।
अगर हमें कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 70 - 9 आएगा 61 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल 7 × 9 63 सो 6.3 ये माइनस का इधर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस तो 61 - 6.3 तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे करते 61 - 6.3 तो ये आ जाएगा 54.7 अगर 54.7% अगर आप निकालते हो 63.0 पे तो आपका ये आ जाएगा आंसर टोटल पर जो 344.61 है ना ये तो आप सक्सेसिव से भी ये निकाल सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 857.23 रुपीज़ टोटल पर ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रॉम अ taxi stand, two cabs starts at a speed of 74 km/h at an interval of 28 minutes. Both cabs traveling in the same direction. Okay. A man coming in the opposite direction towards the taxi stand meets the cabs at an interval of 10 minutes. Find the speed of the man. Okay. इस क्वेश्चन में क्या दिया है एक टैक्सी स्टैंड है वहाँ से दो कैब स्टार्ट हो रहे हैं उनका स्पीड है वो सेम ही है 74 km/h दोनों कैब का लेकिन कैब एट अ टाइम नहीं चल रही है 28 मिनट्स के टाइम स्पैन से चल रही है और एक मैन है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वो कैब को कितने टाइम पे मिल रहा है 10 मिनट्स में तो हम यहाँ से ना डिस्टेंस निकाल सकते हैं ठीक है तो देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो डिस्टेंस क्या रहता है स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम हमारे पास स्पीड है कितना है 74 इनटू टाइम क्या है 28 अब ये मिनट्स में इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आ जाएगा आवर्स में तो ये टोटल हमारा क्या होगा डिस्टेंस अभी क्या बोल रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ से एक कैब निकली ये कैब 1 और यहाँ से एक कैब निकलेगी 28 मिनट्स पे तो ये क्या है 28 मिनट्स का टाइम स्पेन तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया ये 74 × 28 डिवाइडेड बाई 60 अभी इसी डायरेक्शन से क्या कर रहा है मैन आ रहा है राइट अभी ये मैन यहाँ से जा रहा है और कैब भी यहाँ से जा रही है तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन हो जाएगा अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है 10 मिनट्स में मिल रहा है अभी ये मैन जो आ रहे हैं ना 10 मिनट्स में दोनों मिल रहे हैं कैब और मैन तो ये मेरे पास क्या हो गया टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ से तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है स्पीड निकालना है मैन का तो स्पीड क्या हो जाएगा उन दोनों का ऐड हो जाएगा कैब का स्पीड प्लस मैन का स्पीड ठीक है अगर मुझे यहाँ पे स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा मैन का स्पीड प्लस कैब का स्पीड तो हमारे पास है 74 राइट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस 74 × 28 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई टाइम तो है कितना है 10 मिनट्स तो इसको हम करेंगे आवर्स में डिवाइडेड बाई 60 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 74 × 28 डिवाइडेड बाई 60 × 60 डिवाइडेड बाई 10 ये 60 से 60 कैंसिल हो गया अभी 74 × 28 करते हैं अभी मुझे 28 का टेबल नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 14 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और उसका डबल कर दूंगा 14 × 4 56 56 × 2 112 ठीक है 112 अभी 14 × 7 98 98 × 2 196 राइट ये आएगा 196 ये आएगा 2702 और ये 0.1 यहाँ पे 207.2 अभी यहाँ पे क्या मैंस का स्पीड निकालना है मैन स्पीड तो इसमें से हम क्या करेंगे 74 माइनस करेंगे यहाँ से 74 क्या करेंगे माइनस 2 3 3 1 133.2 ये क्या आएगा km/h ये क्या आएगी मैन की स्पीड ऑप्शन कितना है 2 ओके तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर 133.2 km/h नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन में क्या दिया है while covering a distance of 37 km a man noticed that after cycling for 1 hour 5 minutes the distance covered by him was 4/3 of the remaining distance what was his speed okay तो यहाँ पे क्या दिया है टोटल डिस्टेंस दिया है और उसने कितना टाइम कवर किया है वो दिया ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं अगर वो
आदमी पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, यहाँ से चल दिया पॉइंट बी तक, इसका डिस्टेंस 37। तो यहाँ पे उसने कवर कितना डिस्टेंस किया है 1 आवर 5 मिनट्स में। ये आएगा 4/3 ऑफ रिमेनिंग। सो ये x है तो ये 4/3 ऑफ रिमेनिंग, मतलब ये 3 यूनिट है तो इसका ये 4x आ गया। अगर टोटल डिस्टेंस 7x है तो 7x इज इक्वल टू 37 किलोमीटर। देन ये डिस्टेंस कवर किया उसने 4x को, तो ये 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो 37 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 4 इंटू 120, 7 इंटू 4 28, 148 डिवाइडेड बाई 7, ये डिस्टेंस कवर डिस्टेंस है, राइट। अभी हमारे पास टाइम भी है, उसने टाइम कितना लिया है, अगर यहाँ पे देखा जाए ए से ये पॉइंट सी तक, तो इसने 1 आवर 5 मिनट्स, अगर इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ 1 + 5 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 1 + 1/12, ये टोटल आ जाएगा 13/12 आवर्स। अभी मेरे पास क्या है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ यहाँ से। स्पीड इज इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12/13। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 इंटू 7, ये क्या आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 148, 12 इंटू 1, 12 इंटू 4 48, और ये आएगा 12 इंटू 8, 48 का डबल कितना आ जाएगा 96, ये आएगा 96, 6 7 1 5 7 1। सो इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 1776 डिवाइडेड बाई 91, 91 इंटू 90, ये 1 आ गया 91, 77 इसमें से गया 91, अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ 177 से 91, ये 6, ये आ गया 17 माइनस 9 8, ये आ गया 0 86, तो ये 6, तो लगभग ये 91 का 5 इंटू कर जाता, सो लगभग 9 और 8 की जगह पे आ रहा है, राइट। इंटू 9 करेंगे इसको, सो 9 9 81, सो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है 9, सो 19 पॉइंट समथिंग। सो ये ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो 19.5 है। तो ये क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी। तो हमारी मैंस की स्पीड क्या आ जाएगी 19.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5405 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ओके, हमें हाइट निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया का आपको पता है फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई रेडियस एंड स्लैंट हाइट। ये जो एल है स्लैंट हाइट है। अभी रेडियस तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायमीटर दिया है 144, उसका हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा 72। तो पाई इंटू रेडियस 72 इंटू, अभी हम यहाँ पे स्लैंट हाइट पता नहीं तो हम एल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 545। ओके, यहाँ से पाई गेट्स कैंसर। अगर हम यहाँ से इसको ये करते हैं 72 और 9 से अगर ये करते हैं 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 6 54, 6। ओके, तो 600 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू L। 8 इंटू 600 756 एंड 5। तो हमारे यहाँ पे आया L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम है। H ये रही हमारी रेडियस और ये स्लैंट है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट और हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस तो हमारे पास है, स्लैंट हाइट भी है। यहाँ पे हम क्या करके पाइथागोरस थ्योरम ना, ठीक है। तो ये आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L तो पता है 75 स्क्वायर इज इक्वल टू S स्क्वायर प्लस R क्या है हमारा 72 स्क्वायर।
तो 75 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी लगती है वो निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 75 प्लस 72, 7 प्लस 2 7, 147 इंटू 75 माइनस ये आएगा 3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 इंटू 3 42, राइट। ये आएगा 42 एंड 7 इंटू 3 21, ये आएगा 21, ये आएगा 441। अब ये हमारा क्या आएगा, एच स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 441 है तो एच का कितना आएगा 21, अगर स्क्वायर रूट करते हैं इसका ये आएगा 21। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर, 21 इज द राइट आंसर फॉर द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, राजेश हैज 156 लीटर्स ऑफ ऑयल ए एंड 256 लीटर्स ऑफ ऑयल बी। he fills a number of identical containers with 2 types of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. What can be the maximum volume in liters of each container that Rajesh uses so that all the oil that Rajesh has of both the types can be poured into these containers? इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिखने में दिख रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है बहुत ही खतरनाक दी है। तो हमारे पास क्या है, 156 लीटर्स ऑफ ऑयल ए है और 256 लीटर ऑफ ऑयल बी है, ठीक है। तो ये ऑयल ए और ये है ऑयल बी। ऑयल ए कितना लीटर है, 156 लीटर है और ऑयल बी है 256 लीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा एक वॉल्यूम लेना है दोनों ऑयल के लिए, जहाँ पे हम वो कंटेनर भरेंगे, वो जो पूरा ऑयल से वो उतना पूरा कंटेनर भरना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाफ ही कंटेनर रहना चाहिए। तो इसको निकालने का हम कैसे कर सकते हैं, इसका नाम HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसका HCF क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा हमें। अगर इसका HCF निकालना है दोनों का, इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा 100, और इसमें से हमें देखना है इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा 100 का। अगर हम ऑप्शन से चले जाते हैं तो ऑप्शन में क्या है, 13 है, 4 है, 10 और 6 है। तो 13 और 6 है वो तो 100 के मल्टीप्लाई नहीं है, उसमें क्या है 4 और 10। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 156 और 256, वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हमें आंसर क्लैरिफाई करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर 156 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 इंटू 3 12 इंटू 9 36, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑयल ए है वो क्या करेगा 4 लीटर का एक कंटेनर लेगा, तो ऐसे 4 लीटर के 39 कंटेनर्स लगेंगे जो फुल्ली हमें पैक करने के लिए। ऑयल ए, ये रहा ऑयल ए के लिए, और ऑयल बी है 256, राइट। तो 256 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24, 6 यानी ये आ जाएगा 4। तो 64 कंटेनर्स लगेंगे 4 लीटर के, जहाँ पे हम ऑयल बी जो 256 लीटर है वो फुल्ली फिल हो जाएगा। तो बी के लिए जो कंटेनर लगेंगे 4 लीटर के वो लगेंगे 64 कंटेनर्स। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन को देखा जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्मेशन किया है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी है। हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना है ये दोनों ऑयल का, जो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सर्कल निकाल लेते हैं। मेरे को क्या सर्कल है, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। हम सर्कल निकल, ये सर्कल है हमारा, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस पर हमने एक कोड डाला, ये अगर इसमें क्या बोला है, कोड है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो सबटेंड मतलब ये एंगल बना है, वही एंगल है, ये एंगल पकड़ते हैं हम लोग x1, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, टू द एंगल सबटेंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। अभी हम क्या करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं सर्कल पे, सर्कम्फरेंस पे। अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर। तो x2 है कौन हमारा,
x2 का मान और x1 का मान क्या है, तो हमें क्या करना है, x1 x2 x2 का मान निकालना है। तो ये क्या रहता है, हमेशा जब भी हम कॉर्ड पे एक ये लेते हैं, सबटेंडर करते हैं और सर्कमफेरेंस पे, तो इसका मान हमेशा 2:1 रहता है, मतलब x1 है हमेशा x2 से डबल रहेगा, तो क्या आएगा 2:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 2:1। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने दिए, 25, उसका मीन कितने वो 110। ठीक है, अगर 10 नंबर्स आर इंक्रीज बाय 12.5, मतलब पहले 10 नंबर है उसको हम इंक्रीज करेंगे 12.5 से, नेक्स्ट 10 नंबर से उसको इंक्रीज करेंगे 15 से, एंड द रिमेनिंग जो 5 नंबर है उसको हम चेंज नहीं करने वाले। देन नया अरिथमेटिक मीन क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसका ना टोटल सम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मीन इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, अभी मीन पता है 110 है, टोटल सम हमें निकालना है और टोटल नंबर्स है 25। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, टोटल सम इज इक्वल टू 110 इंटू 25, तो ये आएगा 2750। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ, 110 से 25 करना है तो कैसे करेंगे, 11 इंटू 25 करना है। जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे और इनका जो हम सम करेंगे, 2 + 5 आएगा 7 और ये 0 एज इट इज। तो इसके लिए क्या है, इसका टोटल मल्टीप्लाई 2750। ठीक है, अभी टोटल सम आ गया, हमें क्या करना है, पहले 10 नंबर है उसको कितना बढ़ाया उन्होंने 12.5, तो फर्स्ट 10 नंबर्स है उसको 12.5 से बढ़ाया, राइट, इंटू 10, तो उसका टोटल कितना आएगा 125, राइट। जो सेकंड 10 नंबर्स है उसको उन्होंने कितने से बढ़ाया, 10 नंबर 15, ओके, तो 10 इंटू 15, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 150। ये टोटल आ जाएगा हमारा 275, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा पहले हमारे टोटल सम में 2750 में। ठीक है, तो 2750 में 275 हम ऐड करें। ठीक है, ये 520 3025, राइट। अभी 3025 का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन का तो यही रहता है फॉर्मूला, मीन टोटल सम डिवाइड टोटल नंबर तो हमारे पास है 25, टोटल सम नया टोटल सम आ गया 3025, तो मीन इज इक्वल टू 3025 डिवाइडेड बाय 25। अभी मुझे 25 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इसको ना मैं ऐसे करूँगा 3000 + 25, राइट, डिवाइडेड बाय 25। अभी इसको मैं करूँगा तो ये क्या आएगा 1, ये आया 520 प्लस ये आया 1, सो 120 + 1 121। सो जो हमारा नया अरिथमेटिक मीन रहेगा वो क्या आएगा 121। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 121 इज द न्यू अरिथमेटिक मीन। Here are next question. The curved surface area of a right circular cone is 6500 pi centimeter square and the diameter of its base is 100 centimeter. Find the height of the cone. Okay, ये हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर भी चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है ना, हमें कर्व सरफेस एरिया दी है और यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट मिल जाएगी, कर्व सरफेस एरिया से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एक बार हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया दिया है 6500, पाई इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस आ गई 50 इंटू एल, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, पाई से पाई गेट्स कैंसिल, पाई इंटू 130 इंटू पाई 650, राइट। तो स्लैंट हाइट आ गई 130 सेंटीमीटर। हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अभी लगा के हाइट निकाल सकते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, 130 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस क्या है 50, राइट। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। तो यहाँ पे ना अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें, राइट। ये ए स्क्वायर कंसिडर करेंगे और इसको बी कंसिडर करेंगे, तो ये आ जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी 130 माइनस 50 कितना आएगा 80 इंटू 130 प्लस 50 180,
So 18 into 8, 720, 144, right? 14400 ये आया हाइट का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 14400, तो ये आ जाएगी 120, right? It is equal to 120. The option number 2 is our right, 120 सेंटीमीटर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना. और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना. और आपका जो भी फीडबैक रहेगा तो हम उसके ऊपर काम करके तो फीडबैक भी बता देना आपका क्या है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.